अपनी मर्जी से होना है कि जब उनको दिमाग पैगाम देगा। एक होता है कि हम इसके ज़रिए कि जब हम सूरज के सामने बैठते हैं, जब हम मेडिटेशन जैसे बैठते हैं और उसको सामने बैठने के बाद जब हम उसकी शुआओं को अपने अंदर जज़्ब कर रहे होते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एक हरारत, एक हिद्दत पैदा हो रही होती है। अब मैं इसका वो पहलू बयान करता हूँ जो रूहानियत के ख़ास पहलू है। बुज़ुर्गान-ए-दीन फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा जिस्म लागर है, कमज़ोर है, बीमार हो और तुम रूहानियत का काम सीख रहे हो तो तुमको सबसे पहले सुबह उठना चाहिए। उसके बाद तुम्हें सूरज के सामने बैठ के चाहे 2 मिनट, 5 मिनट या सूरज जब तक निकल रहा होता है सिर्फ उतनी देर आप बैठो और जिस तरतीब में तरीक़ेकार आपको समझा रहा हूँ उस तरतीब से बैठो, तो आप अपने बीमार शरीर को इलाज कर सकते हो, अपनी हीलिंग कर सकते हो, अपनी हील कर सकते हो, अपने बॉडी को, बीमारियों को ख़त्म कर सकते हो। इससे हमारी ज़ाहिरी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं, इससे हमारी रूहानी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं, इससे हमारी जिस्मानी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं। आपने करना सिर्फ ये होगा कि आपने उसके सामने बैठ जाना है, आलती पालती मार के बैठ जाएं, आप पुरसुकून होके आपने ना नाक से सांस खींचे और मुंह से निकाल दें। मुंह से सांस नहीं लेना आपने, आपने नाक से सांस लेना है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब कहते हैं ना सुबह का जो वक्त होता है ना तो तमाम शयातीन जो होते हैं ना वो सब अपने अपने मंजिलों पर, अपने अपने मकाम पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पे कैद कर दिए जाते हैं। कि जब कुरान कहता है ना कि कसम है सुबह की कि जब वो सांस ले, कि जब सुबह वो सांस लेती है ना तो तमाम शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, कैद कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। और फिर एक ऐसी बादे सबा चलती है और एक ऐसी एक लहर सी चलती है कि जो इंसानी जिस्म के लिए, रूहानियत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होती है। हम उसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन जब आप रूहानियत के एक ऐसे मकाम पर आएंगे तो आप उसको महसूस भी करोगे और उसको देखोगे भी कि वो कई रंगों पर मुश्तमिल एक ऐसी बरकिल है कि जिसको कहा जाता है कि रूहानियत की एक तजल्ली। कि जब हम सुबह बैठें और बैठने के बाद हम नाक से सांस को खींचें और मुंह से सांस को निकालें, ये अमल आपने 10 मरतबा करना है। ऐसे लें, थोड़ी देर रोक लें और फिर आप मुंह से निकाल दें। ऐसे लें और थोड़ी देर आप अंदर रोक जाएं, सांस को रोक लें, होल्ड कर लें और जब थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंडों बाद आप उसको मुंह से रिलीज़ कर दें, निकाल दें। इस तरीके 10 दफ़ा करने। उसके बाद आप आंख बंद करके पुरसुकून होकर बैठ जाना और आहिस्ता से अपने सर को ना ऊपर की जानिब ऐसे करना है, जैसे हम यूँ करते हैं ना, किसी को हम मोबाइल ऐसे कर रहे होते हैं, इस तरीके से आपने सर को यूँ करना है ऐसे, कि जैसे आप ऊपर की तरफ किसी को ब्लड का प्रेशर दे रहे हो, इस तरीके से। उसके बाद कुछ मिनट, कुछ लम्हे इस तरीके से करना। उसके बाद फिर आपने अपना दायां इस तरीके से सीधा हाथ जो है ना ऐसे नाक बंद करके ऐसे यहाँ से सांस खींचना है ऐसे और रोक देना थोड़ी देर के लिए और फिर यहाँ से इसको बंद करना, यहाँ से निकालना, फिर मुंह से नहीं निकालेंगे, फिर इस तरीके से नाक से करेंगे। इस तरीके से आप 10 मरतबा एक्सरसाइज कर लें और उसके बाद फिर आप नाक से सांस लें और नाक से ऐसे करके बंद कर दें, ऐसे करके थोड़ी देर रोक लें और रोकने के बाद फिर मुँह से निकालें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब वो सुने आप। आम लोग जो इस तरीके से करते हैं वो किन किन मर्ज से छुटकारा पाएंगे आपको मालूम? सबसे पहली बात, जिनको सांस का मर्ज होता है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, जिनको नज़ले की प्रॉब्लम रहती है, जिनके सर के अंदर गुदूद बन जाते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं, जिनके जो जिसको कहते हैं ना कि दिमाग में वेंस ब्लॉक हो रही हैं, कि जिसका मेडिकली कोई इलाज नहीं है, डायरेक्ट ऑपरेशन करते हैं, उस क्लाउड को निकाल देते हैं। आई बात समझ में? यानी कि जिस्म के अंदर, दिमाग के अंदर जमे हुए खून तक को वो तहरीक में ला के उसको पिघला के उसको निकाल देता है नाक के नथनों के ज़रिए। और हमारे दिमाग के अंदर जो गंदा पानी जमा हो जाता है ना, ये उसको भी खोल देता है, उसको भी रिलीज़ कर देता है। वो लोग जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, वो लोग जो स्ट्रेस लेते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, एक बात याद रखना कि जब हम इस तरीके से अपने कनेक्शन कायम कर लेते हैं, जब हम इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारे अंदर जो 30 ट्रिलियन जो सेल्स हैं ना, हम उसकी टाइमिंग को अपनी ज़ाहिरी प्रैक्टिस की टाइमिंग से जब मैच कर देते हैं ना, तो हमारे अंदर के दिमाग का सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। हमारे अंदर का स्ट्रेस पता है क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारे अंदर की टाइमिंग और बाहर की टाइमिंग में फ़र्क है। जब अंदर की टाइमिंग और बाहर की टाइमिंग में फ़र्क होगा
तो बीमारियां पैदा होंगी। जब अंदर की टाइमिंग बाहर की टाइमिंग सेम हो जाएगी हमारी, तो उस फिर वो हमारे इख्तियार में होगी। स्ट्रेस, डिप्रेशन क्यों, हमारा एंजाइटी हमें क्यों होता है, घबराहट, बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर जो सेल्स हैं, 30 ट्रिलियन जो सेल्स हैं, उसी पे हमारी बॉडी का दारो मदार है ना, जो पूरे जिस्म के अंदर खून की, ब्लड की सर्कुलेशन होती है, तमाम जिस्म के अंदर पैगामात पहुँचते होते हैं, तमाम उसी मतलब समझ लें कि ये बेस है, ये जो पूरे बॉडी को हमारे पैगाम दे रहे होते हैं। इसी से ताल्लुक़ आपकी बीमारियों का है, इसी से ताल्लुक़ आपके सेहतमंद शरीर का है, इसी का ताल्लुक़ आपके अच्छे जिस्म का है। तो हमने इस प्रैक्टिस के दौरान फ़ायदा हमें क्या क्या होगा कि हमारे सबसे पहली बात तो हमारे लंग्स की सफाई होगी, हमारे फेफड़ों की सफाई होगी, आई बात समझ में? और जो हमारे दिमाग के अंदर जो नज़ला जम गया था है, आई बात समझ में, तो वो ख़त्म होने शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारा स्ट्रेस होगा ना, वो रिलीज़ होने शुरू हो जाएगा। दिन भर की थकावट, रात की थकावट, ज़िंदगी की थकावट, आप इस प्रैक्टिस से अपने आप को से निजात पा सकते हैं। अब दूसरा फ़ायदा इसका क्या होगा, जो उसका रूहानी फ़ायदा है, रूहानी पहलू है। रूहानी पहलू का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इस तरीके से एक्सरसाइज सुबह के वक्त करते हैं ना, तो सबसे पहले होता है ये कि हमारे अंदर की जो क़ुव्वत इरादी होती है ना, वो एक्टिव होती है। हमारे अंदर की जो बातिनी क़ुव्वतें हैं ना, अब ये देखो आप, हमारे दिल का और दिमाग का टाइम एक नहीं है, अलग अलग है। दिमाग आपका अलग ज़ाविये से सोचता है, दिल अलग ज़ाविये से सोचता है। दिल के काम अलग ज़ाविये से हैं, दिमाग के काम अलग ज़ाविये से हैं। इसलिए हम कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे सीने में वसवसे जन्म लेते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। जब ये दोनों आहिस्ता 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 अपना एक रूटीन पर आ जाते हैं, एक घड़ी पर आ जाते हैं, यानी कि एक सिम पर आ जाते हैं, तो आपको रूहानियत पाने में आसानी हो जाती है। यानी कि आपके दिमाग और आपका दिल का कनेक्शन बिल्कुल एक स्ट्रेट अलिफ के उसमें आ जाए, सिम में आ जाए। अभी वो अलिफ के सिम में नहीं है, अभी वो बिखरा हुआ निज़ाम है। जब वो एक सिम में आ जाएगा ना, तो फिर आपके अंदर की जो रूहानी क़ुव्वतें हैं, वो इनको हिला कर रख देंगी। पैदा अभी इसमें आपने पढ़ा कुछ नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपने फिजिकली अपने बॉडी को एक्टिव किया है कि एक अच्छे रूहानी मौलिज को, एक आमिल को अपना दिन कैसे गुजारना चाहिए, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। इब्तिदा में हमने ये प्रैक्टिस बहुत की है, क्योंकि इसकी ज़रूरत इब्तिदा में अशद है। अच्छा, अब इस तरीके से कर लेने से जो हमारे ऊपर जो नज़र बद के असरात होते हैं, हमारे अंदर हासिदीन की हसद की जो एक लेयर होती है, आई बात समझ में? तो जब हम इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो एक जो सुबह की जो रूहानियत होती है ना, वो हमारे अंदर की इस नेगेटिविटी को भी ख़त्म कर रही होती है। अब देखें, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देके समझाता हूँ। जैसे एक मुसलमान बैठा सूरज के आगे, एक हिंदू भी बैठा सूरज के आगे, एक ईसाई भी बैठा सूरज के आगे, एक यहूदी भी बैठा सूरज के आगे। सूरज इन चारों के लिए यकसा है, एक जैसी रोशनी देता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को ज़्यादा रोशनी दी है, हिंदू को कम दी है, ईसाई को उससे कम दी है, यहूदी को उससे ज़्यादा कम दी। ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर है। लेकिन अब आपके अंदर की जो रोशनी है, वो उसके ज़र्फ़ के मुताबिक, उस रोशनी के मुताबिक अपने सामने वाली रोशनी को अपने अंदर जब्स करेगा। मतलब इस प्रैक्टिस में अगर गैर मज़ाहिब के लोग भी बैठते हैं, तो फ़ायदा उनको भी उतना ही होना है जितना एक मुसलमान को होना है। लेकिन याद रखिएगा कि रूहानियत की दुनिया में जो मुसलमान है, वो एक स्टेप सबसे आगे है। उसकी बेसिक वजह सिर्फ़ और सिर्फ कलमा है, और जब वो एक स्टेप आगे, तो वो 9 स्टेप आगे खुद बढ़ जाता है इस कलमे की बदौलत।
उनको जो वो कुव्वतें हासिल हो रही हैं उस तरीके से करने से, सूरज के आगे बैठने से, उसको वही कुव्वत, वही काम, वही चीज उसको हासिल हुई और वही चीज मुसलमान को हासिल हुई। अब वो हिंदू ये कहता है कि भाई तुम में और मुझ में क्या फर्क है, फिर तुम में और मुझ में क्या फर्क है फिर? याद रखना कि उसमें और तुम में ये फर्क है कि तुम जब जिस नियत से बैठोगे कि तुम्हारे अंदर जो कलमे का नूर है ना, वो तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाएगा, अल्लाह के दोस्तों के करीब ले जाएगा, और वो शख्स, उसको भी उतना ही फायदा है जितना तुम्हें फायदा हुआ है दुनियावी एतबार से। उसके अंदर जो अंधेरा है, जिसको वो रोशनी समझता है, वो उसको शयातीन के करीब ले जाएगी, जिसको हम कहते हैं इस्तदराजी कुव्वत है। यहाँ पर हासिल हो रहा है, हम कह रहे हैं रूहानी कुव्वत है, वहाँ पे हासिल हो रहा है, हम कह रहे हैं इस्तदराजी कुव्वत है। यानी कि यही रूहानी कुव्वत इस्तदराजी कुव्वत बन गई, और यही इस्तदराजी कुव्वत जब उसने कलमा पढ़ा तो यही कुव्वत उसकी रूहानी कुव्वत में तब्दील हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंधेरे और रोशनी के दरमियान जो एक हिजाब है, वो सिर्फ और सिर्फ कलमा तैयबा है। आप कलमा तैयबा पढ़ें, वो हिजाब उठेगा, वो जो अंधेरा है वो रोशनी में दम हो जाएगा। जब रोशनी आती है तो अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाता है, उसको खत्म किया नहीं जाता, लेकिन रोशनी को खत्म किया जा रहा होता है, लेकिन वो खत्म नहीं होती। तो ये वो तरतीब, वो तरीक़ेकार हैं कि इस तरीके से एक्सरसाइज कर लेने से हम अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, हम अपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और बिलखुसूस वो लोग के जो मूजी अमराज में मुब्तला हो गए हों, वो सुबह उठ के इस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। एक दिन में फ़र्क पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब आप इसके आदी हो जाएंगे ना, एक हफ्ते के बाद आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, और 40 दिन के बाद आप अपने अंदर बीमारियों को दूर होता हुआ खुद देखेंगे। 40 दिन से पहले की रिपोर्ट उठाना और 40 दिन के बाद की रिपोर्ट उठाना। लेकिन हम मुसलमान हैं, जब हम बैठें तो हम दुरूद शरीफ पढ़ के बैठें, और जो आप जिक्र करते हो और आपका जिक्र करके बैठो, लेकिन जब प्रैक्टिस करो उस वक्त कुछ नहीं पढ़ना, उससे पहले पढ़ लो और उसके बाद पढ़ लो, उस दौरान कुछ नहीं पढ़ना। यानी कि हमारे अंदर की जो ज़ाहिरी बीमारी हैं वो भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, और जो रूहानी मौलिज हैं वो एक तरीके से अगर देखा जाए, जिस तरीके से मोबाइल है ना, अब मोबाइल चल रहा होता है, जब इसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो मोबाइल भी डाउन होने शुरू हो जाता है, उसकी लाइट भी कम होनी शुरू हो जाती है। जब आप देखते हो कि यार मोबाइल की लाइट कम हो रही है, आप बोलते हो बैटरी लो हो रही है, आप फ़ौरन चार्ज पे लगा देते हो। इस तरीके से आमिलीन हजरात इस तरीके से अपने आप को, अपने बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं, अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, किस लिए कि आगे जिक्र करने में तुम्हें आसानी हो। और याद रखना कि जब तुम रूहानियत के रास्ते पे होते हो तो रूहानियत तुम्हारी खुद रहनुमाई करती है, रूहानियत तुम्हारी खुद हिफाजत करती है, रूहानियत तुम्हें खुद वबाओं से महफूज रखती है, बलाओं से महफूज रखती है। हमारे बुज़ुर्गों ने सुबह के वक्त ज़िक्र और अस्कार कसरत से किए हैं, शब में भी किए हैं और सुबह में भी किए हैं, और कसरत से किए। और एक सबसे बेहतरीन टाइम इशराक का टाइम, कि जब आप इस तरीके से फारिग हो जाएं, इशराक में जो नमाज़ें पढ़ने का कहा गया है, जो बुज़ुर्गों ने तालीम फरमाई है, उस तरीके से आप पढ़ें, अपना ज़िक्र करें और अपना काम में मशगूल हो जाएं। या अगर आप रात को चिल्लों में होते, रात में इबादत में होते, सुबह नहीं उठ सकते, तो आप सुबह में इस तरीके से प्रैक्टिस करके अपने जिस्म को आराम दे लिया करो। दो वक्त की बहुत अहमियत है, दो वक्त की बहुत अहमियत है। इतनी अहमियत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया है कि कौन है जो अपने रब को ज़ाहिरी आंखों से देखना चाहता है।
सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, क्या ऐसा मुमकिन है? आपने फरमाया हाँ, जो शख्स अपने 2 नमाज़ों की हिफाजत करेगा, रोज़े महशर वो अपने रब को अपनी आंखों से देखेगा। फरमाया वो 2 वक्त की नमाज़ें कौन सी हैं? आपने फरमाया एक वो नमाज जो सूरज तुलू होने से पहले, और एक वो जो सूरज तुलू गुरूब होने के बाद। सूरज गुरूब होने से पहले और सूरज तुलू होने से पहले, यानी कि फजर की नमाज और असर की नमाज। जो फजर की नमाज और असर की नमाज की हिफाजत करेगा, वो अपने रब को अपनी आंखों से देखेगा रोज़े महशर। यानी कि इस वक्तों की कितनी अहमियत है। फजर की नमाज यानी कि सूरज तुलू होने से पहले, असर की नमाज सूरज गुरूब होने से पहले। इन 2 नमाज़ों की हिफाजत कर लो तो तुम अपने रब को देखोगे, तुम्हारी हर इबादतें कबूल होंगी। हुजूर ने एक कुलिया दिया है हमें। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऐसे औकात में हम जब ज़िक्र व अस्कार करते हैं, तो वो हमें रब के करीब ले जाता है। और जब हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम अपना ज़िक्र अस्कार करते हैं, उसके बाद जब हम सूरज तुलू होने का इंतज़ार करते हैं, जब सूरज तुलू हो रहा होता है, फिर हम इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने हमारी एनर्जी ऐसी हो जाती है जैसे सोने पे सुहागा। आप चाहे कोई अलवी इल्म कर रहे हो, आप चाहे आप रूहानी इल्म कर रहे हो, आप नूरी इल्म कर रहे हो, आप जो कुछ भी सीख रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आपको औकात यानी कि वक्त की अहमियत का अंदाज़ा हो गया कि किस वक्त में कौन सा अमल किया जाए, किस साथ में कौन सा अमल किया जाए, किस सितारे की हाकमियत में कौन सा अमल किया जाए, तो आप बआसानी उस चीज़ को पा सकते हो। तो ये एक छोटी सी मैंने एक्सरसाइज बताई है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा अपने आप को मशगूल रखेंगे इस कामों में। तो उम्मीद करता हूँ कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह।